सो हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स देखा था और भी कई सारी चीज़ें देखी थी, काफ़ी मज़ेदार था। अब इसमें हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज़, जो 13 मेन आइडेंटिटीज़ पढ़ने हैं इसमें, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो उसके बाद फिर हम लोग लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आइडेंटिटीज़ देख के और फिर निकल जाते हैं, उसका मतलब भी अच्छे से नहीं समझते हैं। लेकिन अगर समझ लोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी तो। आइडेंटिटीज होता क्या है? अब तक इक्वेशन पढ़ते आए 7 क्लास में सबसे पहले या 6 क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर याद है? लीनियर इक्वेशन था वो, लीनियर आइडेंटिटीज नहीं था वो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 6 में पढ़े, फिर 7 में भी, फिर 8 में 2 वेरिएबल्स के पढ़े, एक सवाल जिसमें आते थे। लेकिन आइडेंटिटीज क्या होते हैं इसका हम पता करेंगे और आइडेंटिटीज और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो कि जल्दी से उसको अति करते हैं। तो आइडेंटिटीज का होता है क्या कि एन इक्वेशन दैट इज ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर चूजन फॉर वेरिएबल्स। एन इक्वेशन, आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही होता है, लेकिन वह इक्वेशन से अलग कैसे है? वो अलग इस तरह से है कि वेरिएबल का चाहे जो भी वैल्यू चुन लो, वो सब सेटिस्फाई करता है। वो जो इक्वेशन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे 2x को क्या लिखोगे? 2x बराबर क्या होता है? x प्लस x होगा। ये क्या है? ये इक्वेशन तो लग रहा है, लेकिन असल में आइडेंटिटीज है ये। ठीक है, एन इक्वेशन दैट इज ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर चूजन फॉर वेरिएबल। तो अगर एक्स का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। तो अगर 2x यहाँ पर लो, LHS कितना है? 2x है, और RHS कितना है? x प्लस x है। ये तो 2x बराबर x प्लस x तो लिख ही सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो 3 पुट करो, तो कितना आएगा? LHS 6 आएगा जब x को 3 पुट करते हैं। और RHS कितना आएगा? RHS भी 6 आएगा। x का वैल्यू 1000 पुट करो तो कितना आएगा? LHS 2000 आएगा। और RHS कितना आएगा? 1000 प्लस 1000, ये भी कितना आएगा? 2000 आएगा। यही नहीं, कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करो, कोई भी रियल नंबर कहने का मतलब फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी, नेगेटिव से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, कुछ भी पुट करो। x का वैल्यू 0 तो LHS भी 0, RHS भी 0 प्लस 0। तो x का कोई भी वैल्यू रखो, यानी कि वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखोगे, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। एन इक्वेशन दैट इज ट्रू, वो इक्वेशन ट्रू होगा। एन इक्वेशन दैट इज ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यू आर चूजन फॉर वेरिएबल। वेरिएबल का कोई भी वैल्यू चुन लो, वो इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा। ये यूनिवर्सल है, ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ। यानी कि कोई भी, इसे अमेरिका भी कहीं भी इसे अति किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, कहीं भी किसी भी जगह, ये हमेशा सही होगा। 2x बराबर x प्लस x, ये क्या हो गया? आइडेंटिटीज हो गया। लेकिन वेरिएबल की, सॉरी, फिर इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इक्वेशन देखो यहां पर, देखो जैसे 3x इज इक्वल टू 12 है, ओके, तो यानी x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी ना ये सेटिस्फाई करेगा, तभी ना इक्वेशन ट्रू होगा। x इज इक्वल टू अगर 4 रहेगा तभी ना LHS 12 रहेगा और RHS भी 12 है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू कुछ और दूसरा चुन लो, 4 को छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर चुन लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल x को मैंने अगर 5 ले लिया तो LHS कितना हो जाएगा? LHS कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन RHS तो 12 है ना, तो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही अंतर है कि आइडेंटिटी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, लेकिन इक्वेशन बस एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अगर डिग्री जितना रहा, फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर होता, अगर 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 होता, फॉर एग्जांपल अगर 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 होता, तो यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता? 4 हो जाता, क्योंकि यहां पर क्या आ जाता? मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो जाकर डिवाइड में हो जाता, तो कितना हो जाता? 12/3, 4 हो जाता। तो x इक्वल टू कितना हो जाता? प्लस माइनस 2। सिर्फ प्लस 2 मत लिख देना, -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही देता है ना। तो 2 वैल्यू आए x की, एक तो +2 आया, दूसरा -2 आया, ओके। लेकिन फिर भी अगर इनके अलावा और कोई नंबर ले लेंगे x में, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? क्या इक्वेशन ट्रू रहेगा? नहीं होगा। इसलिए इसको इक्वेशन कहते हैं, और आइडेंटिटी उसको कहते हैं जो x के किसी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल
कॉमा बट एन इक्वेशन इज नॉट, फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन बता ही दिया, इज ट्रू ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 12 तभी ट्रू होगा जब x 4 होगा, कॉमा सो इट इज एन इक्वेशन, कॉमा बट नॉट एन आइडेंटिटी, इन फैक्ट व्हेन वी सी एन इक्वेशन लाइक दैट, कॉमा वी आर यूजुअली ट्राइंग टू सॉल्व इट, जब भी हम ऐसा इक्वेशन देखते हैं तब अधिकतर बार हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फुल स्टॉप, दैट इज फाइंड द सिंगल वैल्यू ऑफ x, हम उसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ x का पावर 1 है इसीलिए केवल x का एक वैल्यू आया, ठीक है। अगर x का वैल्यू x का पावर यहाँ 2 होता तो मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि 2 ही आए, एक भी आ सकता है और एक भी नहीं आ सकता है। एक भी कब नहीं आएगा, जब इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर x स्क्वायर होता है, अगर x क्यूब होता तो मैक्सिमम 3 वैल्यू मिलते, कम से कम एक भी वैल्यू नहीं मिलता, ओके। जरूरी नहीं कि 3 अगर डिग्री हो तो 3 ही वैल्यू मिलेगा, ये नहीं है। तो उसको क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना इस अथी में क्या बोलते हैं पोलिनोमियल्स में, जब पावर अथी हो, जब 2 पावर होता है तो क्वाड्रेटिक है, 3 तो क्यूबिक है, 4 बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से हमने बताया था। अगर पावर 1 है वेरिएबल का तो उसे लीनियर, तो ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल, 3x क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो ओके, तो इनफैक्ट व्हेन वी सी एन इक्वेशन लाइक दैट, कॉमा वी यूजुअली ट्राइंग टू सॉल्व इट, फुल स्टॉप, दैट इज फाइंड द सिंगल वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, ओके। सो अब समझ में आया क्या होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर। आइडेंटिटी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, जब इक्वेशन में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें कुछ खास वैल्यू मिलते हैं हमें x के, अगर उन वैल्यू को छोड़ के हम कोई दूसरा वैल्यू ले लें तो वो ट्रू नहीं हो पाता है उस इक्वेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2pz, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, सिर्फ यहाँ हुआ क्या है कि ए की जगह p आ गया, बी की जगह z आ गया, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, p स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2pz को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आइडेंटिटी में कुछ और नहीं बल्कि उसी को रिप्लेस करने की कोशिश करते रहते हैं। आइडेंटिटी से और कुछ नहीं बल्कि हम एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस करते रहते हैं, लेकिन इक्वेशन में हम एक चीज को सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतर हो गया आइडेंटिटीज और इक्वेशन में। देखने में तो थोड़ी बहुत एक सेम जैसा लगते हैं कभी का, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन समरी एन आइडेंटिटी सेज दैट 2 थिंग्स आर इक्विवेलेंट। In summary, comma, an identity says that 2 things are equivalent, full stop. If you see one, comma, you can replace it with the other. You can replace it with the other. सो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही अंतर होता है। अगर इसे लिखना है तो प्लीज इसको लिख लो और इसको समझ लो। 2x प्लस इज इक्वल टू, इनफैक्ट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वलिटी साइन नहीं मतलब इक्वल टू साइन में 2 बार लगते हैं ना, देख रहे हो 3 इज इक्वल टू 12 में 2 बार हैं, 1 2, लेकिन आइडेंटिटी में 3 बार लगते हैं। देखो 1 2 3, आइडेंटिटी को दिखाने के लिए 3 बार का यूज किया जाता है। 2x इक्वल टू x प्लस x ये आइडेंटिटी है, इसलिए इक्वल टू लिखना भी सही नहीं है, एक बिल्कुल सेम है। कोई भी x का वैल्यू रख लो, LHS जो होगा वही RHS भी होगा। आइडेंटिटी में हम एक चीजों को दूसरे से रिप्लेस करते हैं, वो दोनों सेम ही है, लेकिन इक्वेशन में हम सॉल्व करने की कोशिश करके कुछ वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स का। सो इसको लिखना हो तो लिख लो, बहुत ही अच्छा से इसका दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज को, क्योंकि आइडेंटिटीज हम करें उससे पहले जानना जरूरी था कि आइडेंटिटीज आखिर होता क्या है, ओके। सो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो a है ये कांस्टेंट है देखने में, तो यहां पर वेरिएबल कौन है, इसमें केवल x वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, तो इसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आएगा। और बहुत सिंपल है, देखो तो मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने पोलिनोमियल्स का, ये 2 पोलिनोमियल्स है, x प्लस ए भी एक पोलिनोमियल है जो कि एक ही डिग्री में वेरिएबल है, और एक ही x में ही वेरिएबल है। तो ये 2 पोलिनोमियल्स है, 2 पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, क्या कहा था कि एक पोलिनोमियल के एक टर्म से दूसरे वाले पोलिनोमियल्स के हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में सबको ऐड कर देते हैं। इस तरह से जितने टर्म हो सबको एक एक करके उस दूसरे वाले पोलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐड कर। देखो तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू बी एक्स हो गया, a इंटू एक्स एक्स हो गया, और फिर a इंटू बी ए बी हो गया। लेकिन यहाँ bx प्लस एक्स भी था तो x कॉमन ले लिए हैं, तो x इंटू ए प्लस बी आ गया।
अब इसका यूज कहाँ पर है? देखो ये बिल्कुल उसी तरह से है। तुम इसको करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा, तो उसमें दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिए। देखो तो यहाँ एक्स कॉमन लिया हुआ है तो एक्स इंटू ए प्लस बी हो गया। अब इसका बहुत सारा यूज है, फैक्टराइजेशन में इसका यूज है। किसी भी अगर इस तरह से तुम किसी भी पोलोमियस को लिख दिए इस तरह से, तो उसका फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस ए इंटू क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस बी लिख सकते हो। ओके सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हमें देखना होगा। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सपैंड एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। देख रहे हो ये 3 तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है। देख रहे हो, और दो पोलोमियस का ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो पूरे को मल्टीप्लाई ना करके क्या हम सीधे लिख सकते हैं इसका आंसर? क्या लिखेंगे, देख लो इसी फॉर्म में है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो सीधे आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो यानी ए 3 प्लस बी 4, तो ए प्लस बी 4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स तो 7x, और प्लस ए बी तो 3 इंटू 4 12। इसका ये आंसर हो जाएगा। एक्सपेंड का है ना, इसको एक्सपेंड करना है, देखो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो पूरा को मल्टीप्लाई ना करके तुम सीधे इसको इस तरह से लिख सकते हो। हालांकि मल्टीप्लाई भी करोगे और जो भी जिस तरह से मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके बाद भी यही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आएगा इसका आंसर। ओके तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 हो गया। जरूरी नहीं कि तुम इसका नंबरिंग ही करो, बट ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। आगे और भी मजेदार चीजें होंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। दूसरा देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ध्यान देना, ए बी और सी यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल केवल x है। ओके तो ऐसे 3 लीनियर पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्सपेंड करने पर, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। देखो मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ ये 3 है, ये 3 है, ये 3 3 3 27 टर्म आएंगे लगभग। ओके लेकिन सबको कॉमन लेते जाओगे और मतलब जो भी करना है करते जाओगे तो ये आएगा अथी करके, ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका 2 मेथड है, इसको क्यों हम ये आइडेंटिटी याद करना पड़ा ये। अच्छा ये आइडेंटिटी कैसे हुआ, क्योंकि ये इसके किसी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है। यहाँ भी देखो एक्स के किसी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है। यहाँ एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगा उतना ही आरएचएस में जो वैल्यू पुट करोगे एक्स का वो भी उतना ही आएगा। हाँ एक्स का वैल्यू रियल ही होना चाहिए, कोई रियल नंबर ही होना चाहिए, ये नहीं कि इमेजिनरी नंबर कोई डाल दिए, यानी काल्पनिक नंबर कोई। ओके सो ये इसलिए ये आइडेंटिटी चाहिए, ये इक्वेशन इसलिए नहीं है। इसके पहले जो हमने किया था आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या अंतर होता है। सो इसका एक तो है कि आइडेंटिटी से तुम डायरेक्ट बना लो। क्या करोगे इसको, इसका आंसर कितना आएगा, एक्सपेंड करना होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो कैसे हो जाएगा, क्या लिखोगे, एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 4 प्लस 5 का इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 3 7 और 7 5 12, तो प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, तो ए बी 3 इंटू 4 12 प्लस बी सी यानी 4 इंटू 5, क्योंकि 4 बी है और 5 सी है, तो 4 इंटू 5 20 प्लस सी ए 5 इंटू 3, ओके 5 इंटू 3 15 इंटू एक्स प्लस ए बी सी 3 इंटू 4 इंटू 5, तो चढ़ती है 12 12 पचे 60, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 12 प्लस 15, कितना हो जाएगा 32 और प्लस 15 5 2 7 3 1 4 47 एक्स प्लस 60, ये आ जाएगा एक्सपैंड करने पर। अब क्या आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो तो अब लाइक टर्म है ही नहीं इसमें, अब कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ इसका लिटरल कोएफिशिएंट एक्स क्यूब है, इसका लिटरल 12 एक्स स्क्वायर का लिटरल कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसका लिटरल कोएफिशिएंट कितना है
एक्स है और ये तो कांस्टेंट ही है, तो अब आगे नहीं कर सकते। तो देख रहे हो कितना आसानी से हम कर दिए ये चीज। ध्यान देना यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है वेरिएबल का, x प्लस ए के लिए है। ये नहीं कि यहाँ पर अगर 2x प्लस 3 होता तो सीधे ऐसे कर देते, ऐसा कभी मत करना। यहाँ 2x प्लस 3 होता, यहाँ 4x प्लस 4 होता, यहाँ 6x प्लस 5 होता, तो क्या ऐसे कर सकते थे? सीधे यहाँ x क्यूब लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे एक्स क्यूब। यहाँ एक्स क्यूब इसलिए लिखा रहा है क्योंकि यहाँ x का वेरिएबल हर जगह x का जो कोफिशिएंट है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए यहाँ सीधे एक्स क्यूब लिख दिए। एक्स क्यूब का कोई अपना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखाया यहाँ पर। ध्यान देना यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ भी x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि आइडेंटिटीज में हमने देखा था। अच्छा, ऐसा करना क्या जरूरी है? नहीं, तुम इसको चाहो तो खुद से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही लंबा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई दो को पकड़ लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो वो एक पोलिनोमियल दे देगा और फिर दो पोलिनोमियल्स बचेंगे और उन दोनों को फिर से आपस में मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 को पकड़ो, तो कैसे करेंगे इसको? x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, कहा था ना दो पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। एक टर्म पहले वाले पोलिनोमियल के एक टर्म से दूसरे वाले पोलिनोमियल के हर टर्म को मल्टीप्लाई करो, प्लस पहले वाले पोलिनोमियल के जो टर्म बचे हैं अब उनसे भी हर एक पोलिनोमियल के टर्म को मल्टीप्लाई करो, और जो भी दोनों करके आया दोनों को ऐड करो। देखो तो पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस 3 इंटू इतना किया, लेकिन अभी भी x प्लस 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो इंटू एक्स प्लस 5, तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 12, ये आ जाएगा। देखो तो दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किए तो ये आया, अब इंटू एक्स प्लस 5 ये पहला मतलब ये आइडेंटिटी से बनाया है। ये दूसरा जो हम एकदम सीधा साधा बच्चा बन के मतलब उसको बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से दो पोलिनोमियल्स हो गए, अब इनको मल्टीप्लाई करना हो तो इसके हर टर्म से इसके दूसरा पोलिनोमियल के हर टर्म को मल्टीप्लाई करो और जो भी सब आया करके आपस में सबको जोड़ दो। तो यहाँ x 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 2 6 टर्म्स आएंगे। चलो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 5 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 प्लस अब 7x इसमें, तो 7x को किससे मल्टीप्लाई करना है? फिर x प्लस 5 से, बोला था ना दूसरे पोलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और सब में प्लस करेंगे रहे, अब प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 5। देख रहे हो, x प्लस 5 को इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई किए, x प्लस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x प्लस 5 को 7x से मल्टीप्लाई किए और x स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आया? देख रहे हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 कितना देगा? एक्स क्यूब देगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर प्लस 7x स्क्वायर आ रहा है, तो देख रहे हो प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लाइक टर्म्स को ऐड तो कर ही सकते हैं। और यहाँ से क्या बचा? प्लस 35x और प्लस 12x, यहाँ से देख रहे हो 12x आएगा, तो 35x प्लस 12x प्लस 47x आएगा, और प्लस अब केवल बचाएगा 12 इंटू 60x आ जाएगा। तो एक तो देखो तो दोनों सेम है ये दोनों, लेकिन एक है कि हम डायरेक्ट बना देंगे एग्जाम के लिए या कहीं भी तुम स्मार्टली बना सकते हो। अच्छा, x प्लस ए जब x का जो क्या होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर 1 हो तो 3 गो टर्म है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी है, तो क्या आंसर आएगा? एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी, तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा। लेकिन फिर ऐसे नहीं आता है तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके टाइम लगेगा और फिर बाकी सेम तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज देख रहे हो दोनों सेम है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी पर किसी वैल्यू को रखने के लिए LHS और RHS दोनों सेम आता है, लेकिन इक्वेशन में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ खास उसके आंसर आते हैं। ओके, अब आइडेंटिटी हम आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इसको बढ़ते हैं, a प्लस बी टू द स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस बी टू द स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हमने प्रूफ भी किया था, ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी किया था। ये कहाँ से आता है? ऐसे नहीं कि इसको पढ़ के याद करके बैठ गए, केवल इसको प्रूफ भी किया था हमने। देखो यहाँ पर ये प्रूफ किया था, याद है क्लास 1 लेक्चर 1 में इसको प्रूफ किया था, तो जाके देख सकते हो इसको कैसे ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था। हमने एक स्क्वायर मान लिया था जिसका हर साइड क्या है? a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, और इस स्क्वायर के एरिया को निकाला और पता चला कि इसका एरिया कितना आ रहा है? a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो प्रूफ तो हो गया, क्योंकि एक स्क्वायर का जिसका साइड a प्लस बी हो तो उसका एरिया कितना होता है? a प्लस बी टू द होल स्क्वायर होता है।
तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना होगा, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर होगा। और हम जब हमने इस ज्योमेट्रिकली सब इसको 4 भाग में बांटा और चारों का एरिया जोड़ा, क्योंकि चारों के एरिया को वो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 ही तो स्क्वायर का एरिया देगा। स्क्वायर का एरिया कितना है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है और इसका हर एक साइड a प्लस बी है, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया था करते करते, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये दोनों रेक्टेंगल है, तो इनका हमने निकाला था। तो जाके देख सकते हो, इसको प्रूव किया था ज्योमेट्रिकली। बाकी अलजेब्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हो, a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हो, a प्लस बी टू द स्क्वायर को, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल्स पढ़ ही लियो, तो इतना ही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो इसमें करते हैं, a प्लस बी टू द स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और यही क्यों होता है, तो हमने इसको प्रूव किया था। अब चलो इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमा गिवन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमा गिवन एक्स प्लस, तो हमें गिवन क्या है, वो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है। ये क्या है, गिवन है, ये मैंने अपने से नहीं कहीं से लाया है, ये गिवन था। ओके, हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा। तो कैसे निकालें, क्या करें, क्या एक्स का वैल्यू निकाल लें, क्या करें, मतलब कैसे इसको करें, हमें कुछ आइडिया है कैसे इसको आगे बढ़े। एक्स को इधर रखते हैं, फिर इधर 1 बाई एक्स को उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बाई एक्स, लेकिन वहां से कुछ नहीं आएगा। फिर इसका अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो पढ़ा नहीं है पॉलिनोमियल्स का, बट इसको अगर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और फिर तुम क्या करोगे, इधर से क्या करना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। देखो ये कोई नियम नहीं है, ठीक है, तुम्हें खुद से अपने लिए हर चीज अपने से सोचना होगा, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सबके लिए ओपन है मैथ्स, जो जैसा चाहे जिस रास्ता से चाहे उस रास्ता से वो आंसर तक पहुंच सकता है, कोई रूल नहीं है ऐसा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, और ये नहीं कि इधर स्क्वायरिंग करके इधर छोड़ देना, इधर भी करना होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए ना, एक को जितना दिया दूसरे, और दोनों आपस में बराबर हैं। कोई तो ऐसा वैल्यू है एक्स का कुछ तो ऐसा वैल्यू है जिसको इधर पुट करने पर LHS 4 आ रहा है, और RHS तो 4 है ही, तो LHS को भी 4 आना होगा। ऐसे देखने से तो पता नहीं चला कि ये का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करे कि ये x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो, 4 आ जाए। तुम ऐसा सोच सकते हो कोई वैल्यू कि x को पुट करने पर x प्लस 1 बाई एक्स 4 आ जाए, थोड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये 1 बाई एक्स जो है ना, ये हमेशा इसका वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ओके, यानी कोई फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन को इंटीरियर के साथ जोड़े हो तो जरूर ये जो वैल्यू होगा x, ये होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होल नंबर हुआ और इसको जोड़े हो कुछ ऐसे नंबर से जो खुद में फ्रैक्शन है, तो वो भी फ्रैक्शन देगा, वो भी कुछ डेसिमल में आएगा, वो भी कोई रैशनल नंबर आएगा, और रैशनल और जो आंसर आना चाहिए वो एक होल नंबर है। तो होल नंबर प्लस फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन नहीं देगा मेरे ख्याल से। ओके, सो इसलिए ये जो x है, ये जरूर कुछ ना कुछ होल नंबर तो नहीं होगा, कोई रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना देगा, 16 दे देगा। अब देखो इसको एक्सपेंड करो तो अब ये प्लस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ a का वैल्यू x है और b 1 बाई एक्स है, तो करो ना, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर को, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू x है इंटू, और b का वैल्यू 1 बाई एक्स है, प्लस b स्क्वायर, एक्स को अच्छे से लिखो, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। देख रहे हो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा, और बटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो तो 2ab में x कटेगा, देख रहे हो ये चीज आ रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16 है, तो 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर लेके आ सकते हैं, पढ़े हो ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस 2 है तो उधर जाके
RHS में जाके क्या हो जाएगा -2, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 16 - 2 हो जाएगा ना, ऐसा आके इस तरह आएगा 16 - 2 हो जाएगा, ये चीज देख रहे हो। तो हमारा x² + 1/x² वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, आंसर कितना था -14 नहीं था 14 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा 14। हमसे क्या पूछा था x² + 1/x² का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ओके, अब आइडेंटिटी 4, चलो इसको बना ही लेता हूँ, आइडेंटिटी 4 को भी बना ही लेता हूँ। a - b² इज इक्वल टू, वहां a + b² था, यहाँ a - b² क्या है a² - 2ab + b²। क्या तुम इसको प्रूव कर सकते हो, बोलो, कोई प्रूफ कर सकता है कि a - b² a² - 2ab + b² ही होता है। वहां पर जब हमने a + b² लिखा किया था तो वहां क्या आया था हमारा आइडेंटिटी a² + 2ab + b²। लेकिन जैसे ही हम माइनस हुआ a - b, यहाँ पर +2ab की जगह -2ab हो गया, बाकी सब वही है, a + a² है + b² है। ऐसा क्यों, देखो इसको प्रूफ करने का सिंपल है, इसको क्या करो a + -b², ठीक है, ऐसे लिखो इसको। देखो तो a - b को a + -b ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दो, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है तुमको, आपको समझ में आ रहा है ये a + -b का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको a - b के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो अब ये क्या हो गया, अब बिल्कुल उसी तरह से हो गया, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy हो गया। तो इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा a² + 2 × a, लेकिन यहां पर y की जगह तो -b है, 2x² + 2xy, लेकिन y की जगह तो -b है, ठीक है, + y², तो -b²। तो यही क्या दे देगा यहाँ पर मैं इसको लिखूं क्या, इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ओके, इसी चीज को तो क्या हो जाएगा a² 2 × a × -b, -2ab आ जाएगा, और -b² क्या हो जाएगा +b² हो जाएगा, +b² आ गया हमारा। a - b² a² - 2b + b², कुछ नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + b - b, ये देख रहे हो का स्क्वायर। तो यहीं से अब ये x + y का स्क्वायर हो गया, जहां x का वैल्यू कितना है a है और y का वैल्यू कितना है -b है, देख रहे हो, x + y का स्क्वायर x² + y² + 2xy, देख रहे हो यहाँ पर +2ab कैसे लिखा मैंने, +2xy कैसे लिखा मैंने। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब खुद से इसको ट्राई करना, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो कोई फायदा नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², कॉमा गिवन x² - 1/x इज इक्वल टू 4। x - 1/x 4 दिया है और x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, क्योंकि हम a - b का होल स्क्वायर पता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, तो x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो a² - 2ab + b², तो a² - 2ab 2 × x × 1/x, तो कैंसिल हो गया x से, तो यहाँ केवल 2 बचा, क्योंकि 2 × x × 1/x, तो x कैंसिल हो गया। पिछले बार देखे थे हम लोग, नहीं देखे, नहीं याद है तो पीछे थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और वहां पर समझ में आ जाएगा, + 1/x², यहाँ भी 1 का स्क्वायर ही, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही देता है, इसलिए ये 1 ही रहा, और x का स्क्वायर x² इज इक्वल टू 16। इसको एक्सपेंड किया ना a - b के होल स्क्वायर को a² + -2ab + b² के फॉर्म में, ये देख रहे हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² + 1/x², और इधर -2 है LHS में, तो RHS में जाके +2 हो जाएगा, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा x² + 1/x² कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 16 + 2 किया तब जाके यहाँ पर 18 आया, कहाँ से +2, इधर से -2 गया उधर, तो +2 हो गया। अच्छा, x + 1/x का ग्राफ कैसा होता है, कैसे हम उसे ग्राफ पर डिनोट करते हैं, ये चीज़ अब अगले क्लास में शायद हो सकता है थोड़ा मोड़ा बताएंगे, ग्राफ बना तो नहीं बता पाऊंगा,
मतलब कैसा होता है, बस ये थोड़ा सा दिखा दूंगा कि आखिर ये डिनोट क्या करता है x+1/x। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये बना के रखना, तुम इसके बारे में सोच के रखना ये, ठीक है। सो चलो इसको यहीं पर अति करते हैं। आगे हम लोग कुछ आइडेंटिटी और देखेंगे, उसके बाद डिवीजन देखेंगे, फिर एडिशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, एलसीएम सब देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते रहो, लेवल 1 के क्वेश्चंस बनाते रहो। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।